अर्जुन के लिए भी यही सवाल है। इस सवाल को आमतौर से आदमी जैसा हल करता है वैसा ही अर्जुन भी करना चाहता है। द्वंद्व मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का, आत्मा का नहीं, शरीर का नहीं, मनुष्य का द्वंद्व स्वभाव है। द्वंद्व को अगर जल्दबाजी से हल करने की कोशिश की तो पशु की तरफ वापस लौट जाना रास्ता है। शीघ्रता की तो पीछे लौट जाए, वो परिचित रास्ता है, वहां वापस जाया जा सकता है। द्वंद्व से गुजरना ही तपश्चर्या है। धैर्य से द्वंद्व को झेलना ही तपश्चर्या है, और द्वंद्व को झेलकर ही व्यक्ति द्वंद्व के पार होता है। इसलिए कोई जल्दी से निश्चय कर ले सिर्फ द्वंद्व को मिटाने के लिए, तो उसके निश्चय काम के नहीं है, वो नीचे गिर जाएगा, वो वापस गिर रहा है। पशु बहुत निश्चयात्मक है, पशुओं में डाउट नहीं है, बड़े निश्चय में जी रहे हैं, बड़े विश्वासी हैं, बड़े आस्तिक मालूम होते हैं, पर उनकी आस्तिकता नहीं है, क्योंकि जिसने नास्तिकता नहीं जानी उसकी आस्तिकता का अर्थ कितना है। और जिसने नहीं कहने का कष्ट नहीं जाना वो हां कहने के आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता है। और जिसने संदेह नहीं किया उसकी श्रद्धा दो कौड़ी की है। लेकिन जिसने संदेह किया और जो संदेह को जिया और संदेह के पार हुआ, उसकी श्रद्धा का कुछ बल है, उसकी श्रद्धा की कोई प्रामाणिकता है। तो एक तो रास्ता यह है कि जल्दी कोई निश्चय कर ले, और निश्चय करने के बहुत रास्ते आदमी पकड़ लेता है। किसी शास्त्र को पकड़ ले तो निश्चय हो जाएगा। शास्त्र निश्चय की भाषा में बोल देगा कि ऐसा ऐसा करो और विश्वास करो। जिसने शास्त्र पकड़ के निश्चय किया उस आदमी ने अपने मनुष्य होने से इंकार कर दिया। उसे एक अवसर मिला था विकास का, उसने खो दिया। गुरु को पकड़ लो, जिसने गुरु को पकड़ लिया उसने अवसर खो दिया। एक संकट था जिसमें बेसहारा गुजरने के लिए परमात्मा ने उसे छोड़ा था, उसने उस संकट से बचाव कर लिया। वो संकट से बिना गुजरे रह गया, और आग में गुजरता तो सोना निखरता, वो आग में गुजरा ही नहीं, वो गुरु की आड़ में हो गया तो सोना निखरेगा भी नहीं। निश्चय करने को आपसे नहीं कहता, आप निश्चय करोगे कैसे? जो आदमी द्वंद्व में है उसका निश्चय भी द्वंद्व से भरा होगा। जब द्वंद्व में है तो निश्चय करेंगे कैसे? द्वंद्व से भरा आदमी निश्चय नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। द्वंद्व को जिए, द्वंद्व में तपे, द्वंद्व में मरे और खपे, द्वंद्व को भोगे, द्वंद्व की आग से भागे मत, क्योंकि जो आग दिखाई पड़ रही है उसी में कचरा जलेगा और सोना बचेगा। द्वंद्व से गुजरे, द्वंद्व को नियति समझे, वो मनुष्य की डेस्टिनी है, वो उसका भाग्य है, उससे गुजरना ही होगा। उसे जिए, जल्दी ना करे, निश्चय जल्दी ना करे। हाँ, द्वंद्व से गुजरे तो निश्चय आएगा, द्वंद्व से गुजरे तो श्रद्धा आएगी, लानी नहीं पड़ेगी। लाई गई श्रद्धा का कोई भी मूल्य नहीं, क्योंकि जो श्रद्धा लानी पड़ी है उसका मतलब ही है कि अभी आने के योग मन न बना था, जल्दी ले आए। जो श्रद्धा बनानी पड़ी है उसका अर्थ ही है कि पीछे द्वंद्वग्रस्त मन है, वो भीतर जिंदा रहेगा, ऊपर से परत श्रद्धा की हो जाएगी, वो ऊपर ऊपर काम देगी, समय पर काम नहीं देगी। जब कठिन समय होगा, मौत सामने खड़ी होगी, तो बहुत पक्का विश्वास कर लिया था कि आत्मा अमर है। जब गीता पढ़ते थे तब पक्का विश्वास रहा था, जब रोज सुबह मंदिर जाते थे तब पक्का था कि आत्मा अमर है। और जब डॉक्टर पास खड़ा हो जाएगा, उसका चेहरा उदास दिखाई पड़ेगा और घर के लोग भागने दौड़ने लगेंगे और नाड़ी की गति गिरने लगेगी, तब अचानक पता चलेगा कि पता नहीं आत्मा अमर है या नहीं। क्योंकि लाख कहें गीताएं, उनके कहने से आत्मा अमर नहीं हो सकती। आत्मा अमर है इसलिए वे कहती हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन उनके कहने से आत्मा अमर नहीं हो सकती। और आप किसी को मान लें, इससे कुछ होने वाला नहीं। हाँ, द्वंद्व से गुजरे,
पीड़ा को झेलें, वो अवसर है। उससे बचने की कोशिश मत करें। अर्जुन भी बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कृष्ण उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो पूरे द्वंद्व को खींचते हैं। अन्यथा कृष्ण कहते हैं कि बेफिक्र हो, मैं सब जानता हूं, बेकार की बातचीत मत कर, मुझ पर श्रद्धा रख और कूद जा। ऐसा भी कह सकते थे। इतनी लंबी गीता कहने की जरूरत न थी। इतनी लंबी गीता अर्जुन के द्वंद्व के प्रति बड़ा सम्मान है। और मजा है कि अर्जुन बार बार वही पूछता है, और कृष्ण की ये नहीं कहते कि ये तो तू पूछ चुका, फिर वही पूछता है, फिर वही पूछता है। इस सारा का सारा पूरे के पूरे प्रश्न अंदर अर्जुन के अलग अलग नहीं है, सिर्फ शब्दावली अलग है, बात वो वही पूछ रहा है। उसका द्वंद्व बार बार लौट आ रहा है। कृष्ण उससे ये नहीं कहते कि चुप, अश्रद्धा करता है, चुप, अविश्वास। अर्जुन विश्वास वो है जो हम संदेह को हल किए बिना ऊपर से आरोपित कर लेते हैं। श्रद्धा वो है जो संदेह के गिर जाने से फलित होती है। श्रद्धा संदेह की ही यात्रा से मिली मंजिल है। विश्वास संदेह के भय से पकड़ लिए गए अंधे आधार है। तो मैं कहूंगा, जिए द्वंद्व को, तीव्रता से जिए, इंटेंसिटी से जिए। धीरे धीरे जिएंगे तो बहुत समय लगेगा। कुनकुनी आंच में डाल देंगे सोने को तो निखरने में जन्म लग सकते हैं। तीव्रता से जिए। द्वंद्व मनुष्य का अनिवार्य परीक्षण है, जिससे वो परमात्मा तक पहुंचने की योग्यता का निर्णय दे पाता है। जिए, भागे मत, एस्केप ना करें, कंसोलेशंस मत खोजें, सांत्वनाएं मत बनाएं। जाने की यही है नियति, द्वंद्व है। लड़ें, तीव्रता से उतरें इस द्वंद्व में। क्या होगा इसका परिणाम? इसके दो परिणाम होंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने चित्त के द्वंद्व में पूरी तरह उतरने को राजी हो जाता है, वैसे ही उस व्यक्ति के भीतर एक तीसरा बिंदु भी पैदा हो जाता है। दो के अलावा तीसरी ताकत भी पैदा हो जाती है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने द्वंद्व को जीने के लिए राजी होता है, वैसे ही उसके भीतर दो नहीं तीन शुरू हो जाते हैं। द थर्ड फोर्स, वो जो निर्णय करती है कि जिएंगे द्वंद्व को, वो द्वंद्व के बाहर है, वो द्वंद्व के भीतर नहीं। मैंने सुना है, सेंट तेरेसा एक ईसाई फकीर औरत हुई। उसके पास 3 पैसे थे, और एक दिन सुबह उसने गांव में कहा कि मैं एक बड़ा चर्च बनाना चाहती हूं, मेरे पास काफी पैसे आ गए। लोग हैरान हुए, क्योंकि कल भी उसको लोगों ने भीख मांगते देखा था। लोगों ने पूछा कि इतने अचानक पैसे कहां से आ गए जिससे बड़ा चर्च बनाने का ख्याल है? उसने अपना भिक्षा पात्र दिखाया, उसमें 3 पैसे थे। लोगों ने कहा, पागल तो नहीं हो गई तेरेसा? वैसे हम पहले ही सोचते थे कि तेरा दिमाग कुछ गड़बड़ है। असल में भगवान की तरफ जो लोग जाते हैं, उनका दिमाग उनके लिए थोड़ा गड़बड़ दिखाई पड़ता ही है, जो नहीं जाते हैं। हम पहले ही सोचते थे कि तेरा दिमाग कुछ न कुछ ढीला है। 3 पैसे से चर्च बनाएगी? तेरेसा ने कहा, मैं हूं, 3 पैसे हैं और परमात्मा भी है। तेरेसा, धन 3 पैसे, धन परमात्मा। उन सबने कहा, वो परमात्मा कहां है? तो तेरेसा ने कहा कि वो थर्ड फोर्स है, वो तीसरी शक्ति है, वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तुम अपने भीतर तीसरी शक्ति को नहीं खोज सके। जो व्यक्ति अपने भीतर तीसरी शक्ति को खोज लेता है, वो इस सारे जगत में भी तीसरी शक्ति को तत्काल देखने में समर्थ हो जाता है। आप द्वंद्व को ही देख रहे हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं है कि जो द्वंद्व को देख रहा है और समझ रहा है, वो द्वंद्व में नहीं हो सकता, वो द्वंद्व के बाहर ही होगा। अगर 2 लड़ रहे हैं आपके भीतर, तो निश्चित ही आप उन दोनों के बाहर हैं, अन्यथा देखेंगे कैसे? अगर उन दोनों में से एक में जुड़े होते
तब तो एक से आपका तादात्म्य हो गया होता और दूसरे से आप अलग हो गए होते। लेकिन आप कहते हैं द्वंद्व हो रहा है, मेरा बायां और दायां हाथ लड़ रहा है। मेरे बाएं और दाएं हाथ लड़ पाते हैं क्योंकि इन बाएं और दाएं हाथ के पीछे मैं एक तीसरी ताकत हूं। अगर मैं बायां हाथ हूं तो दाएं हाथ से मेरा क्या आंतरिक द्वंद्व है, वो पराया हो गया। अगर मैं दायां हाथ नहीं बायां हाथ हूं तो दायां हाथ पराया हो गया। आंतरिक द्वंद्व कहां है? आंतरिक द्वंद्व इसीलिए है कि एक तीसरा भी है जो देख रहा है, जो कह रहा है कि मन में बड़ा द्वंद्व है। मन कभी ये कहता है, मन कभी वो कहता है, लेकिन जो मन के द्वंद्व के संबंध में कह रहा है, ये कौन है? द्वंद्व में उतरे और इस तीसरे को पहचानते जाएं। जैसे जैसे द्वंद्व में उतरेंगे, ये तीसरा साक्षी, ये विटनेस दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन ये तीसरा दिखाई पड़ा, उसी दिन द्वंद्व से विदा होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए द्वंद्व है। तीसरा दिखाई पड़ता है तो जोड़ शुरू हो जाता है। पर द्वंद्व से भागे मत। द्वंद्व की प्रक्रिया अनिवार्य है, उससे ही गुजर कर वो जो द्वंद्व के पार है, ट्रांसेंडेंटल है, उसे पाया जाता है। पूरी गीता उस तीसरे बिंदु पर ही खींचने की कोशिश है अर्जुन को। पूरे समय अर्जुन को खींचने की चेष्टा कृष्ण की यही है कि वो तीसरे को पहचान ले, वो तीसरे को पहचान ले। तीसरे की पहचान के लिए सारा श्रम है। वो तीसरा सबके भीतर है और सबके बाहर भी है, लेकिन जब तक भीतर न दिखाई पड़े तब तक बाहर दिखाई नहीं पड़ सकता है। भीतर दिखाई पड़े तो बाहर वही वही दिखाई पड़ने लगता है।